हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट बुक के बारे में। यानी कि ये बुक जो है वो अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके पास होगा या आप लेने की सोच रहे होंगे। तो ये बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होता है। मैं जो आपको अभी दिखा रहा हूँ वो इंग्लिश का है। देखिए यहाँ पे साइड में आपको हिंदी वाला दिख रहा होगा कि हिंदी का जो है वो कैसा रहता है। देखिए इंग्लिश का कुछ ऐसा इंटरफेस रहता है इसका बुक का जो लुक है, और हिंदी का देखिए आपको बगल में दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और मैं ये बात करने वाला हूँ कि इस बुक को कैसे पढ़ना है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपको जो है वो ये देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे देखिए सिलेबस जो है आपका वो कंटेंट देखिए, इंडियन हिस्ट्री है, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका इन्वायरमेंट हो जाता है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। सारा जो भी है इंपॉर्टेंट आपका वो एग्जामिनेशन के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए सारा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। इंडियन इकोनॉमिक हो जाता है आपका, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पे देखिए मिसलिनियस हो जाता है आपका, और ये कंप्यूटर सेक्शन अलग से एडिशनल में है आपका। सारा कुछ इसमें गिवन है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस बुक को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। तो मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे एसएससी, रेलवे में ये जो है इससे डायरेक्ट लूसेंट से क्वेश्चन मैच हो जाते हैं बहुत बार। तो चलिए आइए इसमें पूरा कुछ डिस्कस करेंगे। आपको ये बताने वाला हूँ कि 70 से 80% स्टूडेंट जो रेलवे, एसएससी की तैयारी करते हैं वो इस बुक को पढ़ते हैं। 70 से 80% स्टूडेंट जो है वो इस बुक को पढ़ते हैं जो एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं। और भी बहुत सारे स्टेट का एग्जामिनेशन है वो तैयारी करते हैं तो इस बुक को पढ़ते हैं। बैंकिंग स्टूडेंट सिर्फ 30 से 40% इस बुक को पढ़ते हैं। और करंट अफेयर आपको जो है वो अलग से पढ़ना होगा। यानी कि अगर आप करंट अफेयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बुक जो है वो आपको पूरा प्रोवाइड नहीं करता है। करंट अफेयर बेसिक चीज़ें जो है जो भी है पॉइंट वाइज प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे देखिए सारे कुछ जो है वो पॉइंट वाइज गिवन है, तो ये आपको जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो यूपीएससी स्टूडेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% ही इस बुक को पढ़ते हैं, वो भी रिवीजन के लिए सिर्फ। यानी कि उनका जो बेसिक नहीं क्लियर होता है, बेसिक कवर अप करने के लिए 10 से 20% स्टूडेंट जो होते हैं वो इस लूसेंट बुक को पढ़ते हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे इस बुक को कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सारा कुछ। अगर आप इस बुक को न्यू लेते हैं तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले ये करेंगे आप कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते होंगे तो यहाँ पे ये करते होंगे कि 1 पेज, 2 से 3 पेज डेली पढ़ने की सोचते होंगे, लेकिन पढ़ नहीं पाते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ नहीं पाते होंगे। और ये क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, सारा कुछ ये जो रीज़न है बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप इस बुक को पूरा कंप्लीट खुद से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस बुक को पढ़ने चाहेंगे तो बहुत सी ऐसी पॉइंट होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाइज सारा कुछ लिखा हुआ है तो आपको कवर नहीं हो पाएगा। यानी कि सोचेंगे तो कि ये जो है वो मैं 1 से 2-3 पेज पढ़ूँ डेली तो पूरा ये बुक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो कैसे होगा, सारा कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्या करना है कि आपको इस बुक को डायरेक्ट नहीं पढ़िए। यानी कि ये बुक खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो सही है, नहीं भी लिए हैं अभी तक तो बेस्ट है। यानी कि आपको क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बेस्ट टीचर चूज करना है। वो ऑनलाइन हो सकता है, ये ऑफलाइन, दोनों मीडियम में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जीके जीएस के लिए आप जो है वो आपका ऑनलाइन ही बेटर रहेगा, क्योंकि आपको इसमें टाइम सेविंग मिल जाएगा। और पूरा सिलेबस जो भी है वो आपको जो टीचर कवर अप कराएंगे उनसे सारा सिलेबस जो है वो कवर करना है, पूरा पढ़ना है उन्हीं से। और उसके बाद एक दफ़ा जो पढ़ाएंगे उसको रिवाइज़ कर लेना है। आफ्टर दैट क्या करना है, रिवीजन के लिए जो है ना वो आपको इस बुक को यूज़ करना है और पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तब जा कर के आप 1 से 2 पेज, अगर आप 2-3 पेज डेली पढ़ना चाहेंगे, रिवाइज़ करना चाहेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ऐसे आप डायरेक्ट वे में पढ़ना चाहेंगे तो आप इस बुक को जो है वो नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक, कम स्टूडेंट होते हैं जो इस बुक को जो है पूरा खुद से ही पढ़ पाते हैं। अगर आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी टीचर से, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि कितना ईजी चीज़ बताया गया है इसमें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पढ़ने चाहेंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ पॉइंट वगैरह हो इसमें क्लियर ना हो पाए और इस बुक को जो है वो आप छोड़ दें पढ़ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टीचर चूज़ करना है। सबसे पहले ये काम करना है, आपको टीचर चूज़ करना है। डायरेक्ट इस बुक को नहीं पढ़ना है, टीचर चूज़ करना है। उसके बाद उनसे जो भी सिलेबस कवर कराया जाएगा उसी सिलेबस को कंप्लीट करना है और उसको प्रॉपर वे में रिवाइज़ करना है। जब वहाँ से सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे आप आइए, इस बुक को ओपन कीजिए और यहाँ पे 2 से 3 पेज आप डेली यहाँ पे कवर कर पाएंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। इन डिटेल में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारा कुछ पॉइंट वाइज गिवन है तो सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं बता दूँ आपको, न्यू बुक ले तो लेते हैं लेकिन डेली स्टडी करने के सोचते हैं 2-3 पेज, लेकिन ये आपसे हो नहीं पाता। बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं हो पाता है ऐसा। आपके साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास होता है। नया नया लेते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि मैं तो 1-2-3 पेज पढ़ूंगा इसको और पूरा कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यही काम करना है कि ये जो है बुक को आपको कहीं किसी भी टीचर से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट इस बुक को पढ़ेंगे तब पढ़ पाएंगे। तो आई होप कि मैंने ये चीज़ें जिस वीडियो में सारा कुछ जो भी बताया वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको सही से समझ में आया होगा। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया वो सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर सारा कुछ समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि इस बुक को कैसे रीड करना है। जाने अनजाने में वो भूल कर रहे हैं कि ये बुक को पढ़ने तो जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है सिर्फ। अगर आप एक बार सिलेबस कवर कर लेते हैं तो सारा कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद रिवाइज कीजिए, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो I hope you understand each and everything. If you understand, then thanks for watching. Please subscribe and share with your friend. Thanks for watching.